गाय हत्या हो रही है तो उसमें दोषी मैं हिंदू समाज को ही मानता हूँ। अगर मुसलमान गाय को मां मानता तो मजा ले, उसकी को गाय की पूंछ भी काट के दिखा देता। जी जी जी। हम गाय की जय के नारे बोलते हैं, गौमाता की रक्षा हो, गौमाता की जय, और दूध पी रहे भैंस का, घी खा रहे भैंस का, कहां से गौमाता की रक्षा हो? हर घर में गाय का पालन होना चाहिए, तभी गाय बचेगी। आज गाय सड़कों पर है बड़ी संख्या में जी। मैंने, आप भी देखते हो पूरे देश की स्थिति है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हिंदू की कथनी और करनी में बहुत बड़ा भेद है जी। इसलिए तो हिंदू दुनिया से खत्म हो रहा है जी। हम गाय को मां मानते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं, आरती करते हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा का कोई प्रबंध हमारे पास में नहीं है। जी। गाय हत्या हो रही है तो उसमें दोषी मैं हिंदू समाज को ही मानता हूँ। जी। अगर मुसलमान गाय को मां मानता तो मजा ले, उसकी को गाय की पूंछ भी काट के दिखा देता। जी जी जी। हम गाय की जय के नारे बोलते हैं, गौमाता की रक्षा हो, गौमाता की जय, और दूध पी रहे भैंस का, घी खा रहे भैंस का, जी जी जी, लस्सी और छाछ पीते हैं, दही खाते हैं भैंस की, तो हर घर से गौमाता की रक्षा हो? हर घर में गाय का पालन होना चाहिए, तभी गाय बचेगी। जी। गौशालाएं, हम भी गौशालाएं चलाते हैं, जी। आप भी चलाते हैं जी। भारत की सबसे पहली गौशाला तो आर्य समाज ने स्थापित की। जी। गौशाला तो एक तात्कालिक विकल्प है। जी जी। गाय की रक्षा तभी होगी जब गाय को व्यक्ति पालेगा। जी जी। और आज यदि हिंदू समाज ने इस पर ध्यान नहीं दिया जी, तो गाय की वो हालत हो चुकी है देश में कि गाय खत्म हो जाएगी और हमारी जो देशी भारतीय नस्ल है वो खत्म हो जाएगी। इस समय आपको लाखों लोग, करोड़ों लोग सुनते हैं प्रतिदिन, तो लोगों को आप क्या संदेश देंगे, किस रूप में बताएंगे कि ऐसे गाय की रक्षा हो सकती है, ऐसे गाय की पालना करने से परिवारों को लाभ हो सकता है, किसान को खेती में लाभ हो सकता है? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक हमारा देश जी, गाय, गायत्री जी, और गंगा, जी, इनको मां मानता था, जी, आज गंगा भी प्रदूषित हो चुकी है। जी, गायत्री का जाप न करने से लोगों की बुद्धि मलिन हो चुकी है। जी, और गाय की हालत आप देख रहे हैं, गाय का दूध न पीने से, गाय की निरादर करने से आज हिंदू समाज किस पायदान पर जा चुका है। जी, जी, तो जब तक इन तीनों माओं की पूजा हमारे देश में होती रही, जी, हमारे यहाँ गाय को पशु नहीं कहते हैं, माता का, गंगा को नदी नहीं कहते, पशु नहीं नदी, धेनु नहीं गंगा। जी, गंगा नदी नहीं है, गाय पशु नहीं, ये माँ है। जी, ये हमको जीवन देती है, जीवनदायिनी शक्ति है ये। जी, तो आज हमने इनका निरादर किया तो निश्चित रूप से आज देखो हम कहाँ पर आ चुके हैं। जी, हमारी आयु का रेशो घट रहा है दिन प्रतिदिन। जी, जी, गाय तो एक बहुत उपकारी है। जी, तो हिंदू समाज से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आने वाले समय में आप अपने बच्चों को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, निरोग बनाना चाहते हैं, तो आप गाय की तरफ लौटिए, सनातन धर्म की तरफ लौटिए। गाय के अंदर जो विशेषता है और जो विशेषता गाय के दूध में है जी, वो दुनिया में किसी भी दूध में नहीं है। जी, जी, और मैं आपको एक रोचक बात बता रहा हूं जी, कि गाय के दूध को दूध नहीं बताया गया, गाय के दूध को अमृत कहा गया है। जी, एक विदेशी राइटर थे, जी, एक हमारे भारत का व्यक्ति, जी, जब हमारा देश गुलाम था तो एक अंग्रेज की कोठी पर गया। जी, जी, तो अंग्रेज जो अधिकारी था उसकी मैम साहब उसके अहाते में आंगन में गाय खड़ी हुई थी और एक किसान उसका दूध निकाल रहा था। जी, जी, तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैम साहब आप गाय पालती हैं? उसका नहीं, हम गाय नहीं पालते। जी, बोले फिर आपके यहाँ ये गाय कैसे खड़ी है? जी, बोले हम गाय नहीं पालते, हम गाय का दूध पीते हैं, जी, और ये गाय हमारी नहीं है, जी, ये गाय इस किसान की है, भारतीय की गाय है। लेकिन हमारा नियम ये है कि इस गाय का दूध ये हमारे सामने निकाल करके हमको देगा तो हम इसका सेवन, तो उसका सेवन करेंगे, कुछ शुद्ध चीज हमको चाहिए। वो देशी गाय थी। उस व्यक्ति ने कहा कि आप इस दूध को क्या रेट लेती हैं? जी, उसने कहा कि हम इस दूध को 8 आना रुपया लीटर लेते, जो भी भाव, उस जमाने का जो भाव था। उसने कहा 8 आना? अरे भैंस का तो 4 आना मिल रहा है जी, और भैंस का दूध गाढ़ा होता है जी, जी, भैंस के दूध में चाय बहुत अच्छी बनती है, मलाई बहुत अच्छी पड़ती है जी, और स्वादिष्ट भी होता है जी, तो इससे तो सस्ता भैंस का दूध है, उसको आप पियो जी, इतना महंगा गाय का दूध क्यों पी रही हो जी। उसने गजब की बात कही। वो कहती है दिलबाग जी कि अगर हमने भैंस का दूध पिया होता तो तुम पर हुकूमत नहीं कर रहे होता। संस्कार देने वाली गाय है जी। गाय के दूध पीने से बच्चों की बुद्धि बढ़ती है जी, जी। और उसका मैं एग्जांपल आपके बीच में ये दे रहा हूं कि आप 10 भैंसों में उसके कटड़े को छोड़ो जी, जी, वो सीधा अपनी माँ के पास नहीं पहुंच सकता। पहली भैंस के नीचे लगेगा, वहां लात खाएगा, दूसरे के नीचे जाएगा, वहां लात मिलेगी, तीसरे के नीचे जाएगा। लेकिन गाय का बच्चा, हाँ, अब 50 गायों में 100 गायों में गाय के बछड़े को छोड़ दो, वो सीधा अपने माँ के पास पहुंचेगा। उसमें पहचानने की शक्ति है, उसकी बुद्धि तेज है, बुद्धि तेज है।
अच्छा, एक बहुत विशेष बात मैं आपको बता रहा हूँ जी। गाय का बछड़ा अपनी माँ को पहचानता है जी, भैंस का बच्चा नहीं पहचानता जी जी। तो जो गाय के दूध पियेंगे ना, वो बच्चे भी बुढ़ापे में अपने माँ बाप को पहचानेंगे। वो माँ बाप को वृद्धाश्रम में नहीं भेजेंगे, वो जानेंगे कि ये माँ बाप है हमारे, इन्होंने इसका हमको पालन पोषण करने में कितना उन्होंने कष्ट सहा है। जी जी। स्वामी जी, आपने बड़ा अच्छा विषय बताया, माता पिता वाला। एक बड़ी विडंबना है, देश क्या पूरी दुनिया के अंदर ये चैलेंज बना हुआ है कि कोई भी माता पिता है अपने बच्चों की परवरिश बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन काफी संख्या में जब उनका माँ बाप का बुढ़ापा आता है, वही संतान उसका रख रखाव ध्यान नहीं रखती जिससे उनको जरूरत है। तो कितना बड़ा एक पाप का कार्य हो रहा है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे स्वामी सच्चिदानंद? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो माता पिता की बेकदरी हो रही है देश में, वृद्धाश्रम खुल रहे हैं जी, इनमें वही माँ बाप पहुंच रहे हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को बड़ा बनाना चाहा जी, केवल बड़ा बनाना चाहा, बेटे तुमको बहुत बड़ा बनना है, बहुत बड़ा बनना है जी जी, जिन्होंने कभी बच्चे को बढ़िया बनाने का प्रयास नहीं किया जी जी, जो केवल डॉक्टर बनाते रहे, इंजीनियर बनाते रहे, जिन्होंने मानवता से काट दिया, जड़ों से काट दिया, जिन्होंने बच्चे को कभी संस्कार नहीं सिखाए, कभी सत्संग में नहीं लेकर के आए, तो उनको उसका वो मिल रहा है, उसका परिणाम भोग रहे लोग और भोगेंगे। जो समय था उनको संवारने का, हाँ, उस स्तर पे संवार नहीं, संस्कार नहीं दे पाए, उसका दुष्परिणाम। आज भी इस भारत की मिट्टी में वो संस्कार हैं। आज भी बहुत सारे लोग अपने माता पिता की खूब सेवा करते हैं, उन्होंने संस्कार दिए तो वो बच्चे भगवान मान के पूछते हैं उनको जी। और जिन्होंने नहीं दिए, जिन्होंने केवल धन का महत्व बताया, केवल धन धन धन, तो वो ये समझते हैं इस बूढ़े पर धन खर्च करने से फायदा क्या है, इसको हटाओ जी जी। जैसे लखपत सिंघानिया को उसके बेटे ने हटा दिया जी, ऐसा होगा समाज में।